नमस्कार मेरे भक्त दोस्तों, आज हम आपके लिए गुरु मच्छेंद्र नाथ की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आध्यात्मिक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा को। सूर्य पुराण का पाठ करने से बड़ी उत्तम योनि मिलती है। हम सब तुम्हारे हित के लिए ही ये कहने आए हैं। वीरभद्र के युद्ध के समय हमने तुम्हारे वश में रहने का वरदान दिया था, है ना? फिर तुम बिना कारण उलझनों में क्यों पड़े रहते हो? मच्छेंद्रनाथ ने कहा, प्रभु मेरे वचन की लाज रखें और राजा पशुपति की श्री राम से भेंट करवाएं, तभी मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। यह संवाद गुरु मच्छेंद्रनाथ के गहन आध्यात्मिक अनुभव और उनके भीतर की शांति की खोज को दर्शाता है। भगवान श्री राम से उनकी भक्ति और समर्पण इस कथा को और भी प्रेरणादायक बनाते हैं। इतना सुनते ही श्री राम प्रकट हो गए। श्री राम को अपने समक्ष देखकर मच्छेंद्रनाथ और राजा पशुपति अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। मच्छेंद्रनाथ ने श्री राम से प्रार्थना की और भगवान राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सांवरी विद्या के मंत्रों में तुम्हारा नाम होगा, इसलिए तुम यहाँ रहकर अपना कार्य सिद्ध करो। यह कथा था मच्छेंद्रनाथ की अटूट भक्ति और भगवान श्री राम के आशीर्वाद का अद्भुत वर्णन करती है, जो दर्शाती है कि जब सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर सदैव साथ होते हैं। सब देवताओं का अवतार दत्तात्रेय है और उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। इसके अलावा नरसिंह अवतार की भी तुम पर कृपा है, जो पूर्ण ब्रह्म अवतार है। फिर मैं ही तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करूंगा? जब भी मंत्र उच्चारण में मेरा नाम आएगा तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। भगवान श्री राम के इन वचनों से यह स्पष्ट होता है कि मच्छेंद्रनाथ को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था और भगवान राम ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनके मंत्रों में भगवान की शक्ति सदा विद्यमान रहेगी। जब भी मच्छेंद्रनाथ उनका स्मरण करेंगे उनका कार्य स्वतः सिद्ध होगा। भगवान श्री राम ने मच्छेंद्रनाथ को ऐसा वचन दिया और कहा, तुम भी तो कवि नारायण के अवतार हो, इस नाते हम सब एक ही हैं। अब तुम तुरंत भुवन भास्कर को होश में ला दो ताकि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ये वचन भगवान श्री राम के अत्यधिक सम्मान और मच्छेंद्रनाथ की उच्च आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। श्री राम ने मच्छेंद्रनाथ को अपने कार्य में पूर्ण सहयोग का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि वह सूर्यदेव को जगाकर सृष्टि के संचालन में मदद करें ताकि सब कुछ अपने नियत क्रम में चले। श्री राम से इतना वार्तालाप करके मच्छेंद्रनाथ को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मच्छेंद्रनाथ ने वायुक्त अस्त्र मंत्र का जप किया और उस मंत्र को सूर्यदेव के ऊपर फेंका। तुरंत ही सूर्यदेव उठकर बैठ गए। सब देवताओं को अपने निकट देखकर सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया और फिर विष्णु भगवान से पूछा, मुझे हराने वाला वह प्रतापी वीर कौन है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह दृश्य सूर्यदेव की महान शक्ति और मच्छेंद्रनाथ की आध्यात्मिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। सूर्यदेव की यह जिज्ञासा यह भी बताती है कि वह मच्छेंद्रनाथ के शौर्य और प्रभाव से प्रभावित हुए थे। तब देवों ने मच्छेंद्रनाथ को सूर्यदेव से भेंट करने को कहा। मच्छेंद्रनाथ ने सोचा, कहीं सूर्य को मुझसे डाहा न हो, इसलिए उन्होंने चंद्रासन का जप किया और फिर सूर्यदेव से भेंट करने के लिए लिए गए। सूर्य के सामने पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और मच्छेंद्रनाथ से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह घटना मच्छेंद्रनाथ की विनम्रता और सूर्यदेव के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती है। मच्छेंद्रनाथ ने आदरपूर्वक सूर्यदेव के समक्ष जाकर उनकी कृपा प्राप्त की और सूर्यदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कार्य सिद्ध करने का वचन दिया। तब शिवजी ने मच्छेंद्रनाथ की पूरी कथा शुरू से सुनाई। कथा सुनकर सूर्यदेव ने भी सांवरी मंत्र विद्या में अपनी सहायता देने का वचन दिया। तब मच्छेंद्रनाथ ने राजा पशुपति को सूर्यदेव के चरणों पर गिरा दिया। अपने वंशज को अपने चरणों में देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा पशुपति को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को लौट गए। ये दृश्य मच्छेंद्रनाथ के परम भक्ति, उनके समर्पण और सूर्यदेव के आशीर्वाद से जुड़ी शक्ति को दर्शाता है। सूर्यदेव ने राजा पशुपति को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन को संपूर्णता प्रदान की, जबकि मच्छेंद्रनाथ की साधना और उनकी भक्ति का फल भी प्राप्त हुआ। राजा पशुपति को राम के दर्शन कराने के बाद मच्छेंद्रनाथ भी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े।
कुछ दिन बाद गोरखनाथ को साथ लेकर दोनों गुरु चेले तीर्थ यात्रा पर निकले। ये दोनों दिन भर यात्रा करते और रात को किसी मठ या मंदिर में आसन बिछाकर आराम करते थे। वह एक रात से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे क्योंकि उनकी यात्रा की गति और साधना में निरंतरता बनी रहती थी। ये विवरण मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ की तपस्विता और यात्रा की साधना को दर्शाता है। वे अपनी यात्रा के दौरान सिर्फ भौतिक आराम को न देख अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर अग्रसर थे, जो उनकी निष्ठा और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इस प्रकार सफर करते हुए वे उत्कल राज्य में पहुंचे। उनकी अभिलाषा जगन्नाथ जी के दर्शन करने की थी। ये दोनों राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में ठहरे, जिसे कनकगिरी कहा जाता था। मच्छेंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ की भक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। उन्होंने उचित अवसर देख गोरखनाथ से कहा, बेटा, बड़ी भूख लगी है और इसकी शांति भी परम आवश्यक है। यहाँ मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा, जो गुरु शिष्य के संबंधों में एक गूढ़ संकेत था। मच्छेंद्रनाथ की परीक्षा न केवल गोरखनाथ की भक्ति की ताकत को परखने का अवसर थी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि महान गुरु अपने शिष्य की मानसिकता और भक्ति की सच्चाई को समझने के लिए कभी कभी कठोर परीक्षा भी लेते हैं। अपने गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा दें गुरुदेव, मुझे क्या करना है? इस पर मच्छेंद्रनाथ ने कहा, बेटा, नगर से भिक्षा मांगकर लाना ही सबसे सरल उपाय है। यह संवाद मच्छेंद्रनाथ की विनम्रता और गोरखनाथ की पूर्ण आज्ञाकारिता को दर्शाता है। मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कार्य दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और साधना की वास्तविकता सरलता और समर्पण में छिपी होती है। गोरखनाथ ने भी बिना किसी प्रश्न के गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, जो एक सच्चे शिष्य के लक्षण है। गोरखनाथ गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर भिक्षा मांगने चल पड़े, लेकिन नगर में घर घर अलग जगाने पर भी निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर में बड़ी धूमधाम से श्राद्ध हो रहा है। इसे देख गोरखनाथ ने खुश होकर अलख का उच्चारण किया। यह घटना गोरखनाथ की भक्ति और उनकी साधना को और भी गहरा करती है। जब उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो न केवल भिक्षा के लिए बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी उनका मन हमेशा तत्पर और प्रसन्न रहता था। इसके बाद मच्छेंद्रनाथ अपने रास्ते पर चल पड़े और लोगों के भले के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से कहा, बेटा, अब तुम अपनी शक्ति जागृत करो और दुखी लोगों की मदद करो। तुम्हारा कार्य यही है जिससे तुम दुनिया को सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखा सको। गुरु गोरखनाथ ने मच्छेंद्रनाथ की बात को स्वीकार किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार करने के लिए तपस्या और साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया और उसे लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करने लगे। गोरखनाथ जी की साधना और शक्ति का परिणाम यह हुआ कि लोग उनके पास आने लगे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन से अपने जीवन को सुधारने लगे। गुरु गोरखनाथ के चमत्कारी कार्यों और ज्ञान से प्रभावित होकर उनके बहुत से शिष्य बने। उन्होंने समाज को जागरूक किया, दुखियों की मदद की और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरु गोरखनाथ की कृपा से उनकी शिक्षाओं और तंत्र विद्याओं का प्रसार हुआ। उनके शिष्य उनके ज्ञान को फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर गए और कई स्थानों पर गोरखनाथ के नाम से मठों और गुरुकुलों की स्थापना हुई। यह समय था जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान के साथ दुनिया को एक नया दिशा दिखाई और एक नए युग की शुरुआत की। यह घटना ये दर्शाती है कि गुरु मच्छेंद्रनाथ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन गुरु गोरखनाथ के लिए जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने उन्हें न केवल महान योगी बल्कि एक महान शिक्षक भी बना दिया। बस भक्त दोस्तों, मच्छेंद्रनाथ पुराण में आज इतना ही। अगर आप इस पुराण के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आध्यात्मिक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय गुरु मच्छेंद्रनाथ।